हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिंदी ग्रामर से जो हमारा टॉपिक चल रहा था संधि का, तो उसको हम और आगे बढ़ाते हैं आज के वीडियो में। तो अभी तक हमने पढ़ा था संधि के बारे में, संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा, और इसके आगे हमने देखे थे इनके आने वाले भेदों के बारे में कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 संधि के उनके भेदों के बारे में तो अपन इसका परिचय लेते हैं। पहले नंबर पे जो थी हमारी स्वर संधि के बारे में, क्या कि स्वर संधि क्या होती है, इसमें किस तरह के भेद आते हैं, तो उनके बारे में हमने एक थोड़ा सा परिचय लिया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो उसमें हम ले रहे हैं पहला भेद जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ यानी क्या होता है कि पहले ये समझिए, दीर्घ यानी होता है बड़ा, ठीक है ना। तो मात्राओं में लेते हैं जो बड़ी मात्राएं, जिन शब्दों में या स्वरों में जो बड़ी मात्राएं होती हैं उनको दीर्घ कहा जाता है। तो वैसे हम देखेंगे शब्द के अर्थ में देखें तो दीर्घ का मतलब होता है वैसे बड़ा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि में हम पहला भेद ले रहे हैं। तो इसकी देखिए, इसमें होता क्या है कि दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए क्या कह रहा है कि दो समान स्वर, अलग अलग नहीं। स्वर जैसे अपन ने देखे 11 ही होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, समान कोई भी नहीं होता है। लेकिन ये कह रहा है कि जब दो समान स्वर आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा कि यदि ए या आ, ई या बड़ी, ऊ या बड़ा ऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ में स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, बड़ी और बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल में समझिए कि जैसे कहना चाह रहा है कि ए के बाद ए आए या आ के बाद आ आए, तो इनका मतलब क्या होगा, आ के बाद अगर ए आता है तो दोनों कैसे मान लिया, आगे पीछे करें तो इन तीनों का मतलब क्या होगा, वो आ ही बनेगा, यानी ठीक है ना। समान स्वर है, ए आ में कोई इतना बड़ा डिफरेंट नहीं, ए से बड़ा आ होता है, आ से छोटा ए होता है, ठीक है ना। तो फिर आपस में अगर ए आए या आ है या आ ए आए ए आ आए, कुछ भी आए तो इसका दीर्घ क्या बनेगा, आ ही बनेगा। इसी प्रकार अगर ई की बात करते हैं, ठीक है, वैसे तो आप समझ गए, ज्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा नहीं, ठीक है। तो एक बार समझने के लिए जैसे, ठीक है, या फिर छोटी, बड़ी, बड़ी की या छोटी, तो अगर ये तीनों भी आए तो इसका बड़ा रूप क्या होगा, वो बड़ी के मान आएगा, ठीक है। तो ये बात हमें समझाना चाह रहे हैं कि यदि ये आपके पास अगर ए या आ हो, ई या बड़ी हो, छोटा हो, बड़ा हो के बाद वे ही, यानी यही समान स्वर, यानी ये दोनों जोड़े देख लीजिए आपके यहाँ पे, ये 2-3 जोड़े बन रहे हैं जो समान स्वर को दर्शाते हैं, ठीक है। ए छोटा है, आ बड़ा है, ई छोटी है, बड़ी बड़ी है, छोटा हो और बड़ा हो, ठीक है। ये हमने जो स्वर व्यंजन पढ़े थे उसमें समझ लिया था कौन छोटा कौन बड़ा होता है। लेकिन स्वर या मात्राओं में देखें दोनों समान ही हैं, दिखने में केवल एक मात्राओं का फर्क आ जाता है, लेकिन रहते इसी का बड़ा रूप माना जाता है कि इसके अगर ये स्वर आते हैं इनके बाद वे ही लघु या दीर्घ रूप में आते हैं। लघु का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। अगर वह स्वर जो है वो जाए, ठीक है ना, यहां से देखते हैं कि अगर समान स्वर की बात हो रही है, ए या आ कोई भी बराबर है इनमें, अगर लघु या बड़ा आ जाता है, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे ये दीर्घ हो गया, ये लघु हो गया, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा, ठीक है। दोनों समान आ रहे हैं तो भी दीर्घ है, दोनों समान है दीर्घ है, असमान आ रहे मतलब उसका जो लघु और दीर्घ रूप आ रहा है तो भी दीर्घ बनना। इसी तरह ई में होगा, इसी तरह ऊ में भी होगा। तो इनके उदाहरणों से हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे, ठीक है। तो जैसे में आप देखिए हर का एक एग्जांपल होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे a प्लस ए, ठीक है, धन लेते हैं, जैसे हमने लिए अन्न प्लस अभाव, ठीक है। आप यहां देख रहे हैं कि अन्न जो न है उसके अंदर भी क्या छुपा हुआ है, ए छुपा हुआ है, और द्रव्य में ए दिख रहा है, दोनों में समान स्वर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो उसका क्या हुआ शब्द बनेगा, अन्ना भाव, ठीक है। इसी तरह हम अगर दूसरा रूप देखें इसका, महा प्लस आत्मा, ठीक है। आगे है के अंदर भी आगे मात्रा है, आ हमें दिख ही रहा है, तो क्या बन जाएगा इसका, महात्मा। अगर आप ई का लेते हैं, ठीक है, ई के एग्जाम्पल की बात करें, छोटा बड़ा जो भी है सब चलेगा, ठीक है। के गिरी प्लस इंद्र, ठीक है, दिखाई दे रहा है,
गिरी प्लस इंद्र। तो देखिए हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ई प्लस ई बराबर बड़ी ई के बारे में, तो री की मात्रा और ई देखिए दोनों ही क्या है, छोटी मात्रा यानी लघु मात्राएं हैं। लेकिन जब हम दोनों को जोड़ेंगे, छोटी छोटी मात्राओं को जब समान है दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गिरीश। तो देखिए यहाँ पे परिवर्तन आया, जिसको धन के आसपास रहा था तो हमने यहाँ देखा इसका नाम जो हो चुका था वो गिरीश हो चुका है, यानी इसमें क्या हो गया, ई की मात्रा का दीर्घ हो गया। इसी तरह अगर रूप का देखें, ठीक है, और अगर इसका एग्जांपल और ले लें, रजनी प्लस ईश, तो हमें दोनों में दिख रहा है ई और ई दोनों में क्या है, दीर्घ है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, दीर्घ का ही साउंड आना चाहिए, रजनीश। ठीक है, और इसी तरह अगर ऊ का देखें, बड़ा ऊ बनेगा, भानु धन उदय। तो देखिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ पे भी हमें छोटा ऊ की मात्रा दिख रही है, लेकिन जब इनको जोड़ेंगे, जब इनमें संधि होगी तो ये क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, भानु दे। ठीक है, और इसके साथ आगे देखें, अगर बड़ा ऊ की बात करते हैं, भू प्लस ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या बनेगा, ऊर्जा। ठीक है ना, ऊर्जा से मतलब हम ले रहे हैं कि जहाँ पे भू से भूमि भी होता है, ऊर्जा से हमारी एनर्जी होती है, ताकत होती है, पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ जो दोनों शब्दों में देखा कि यहाँ दोनों ही जो मात्राएं हैं घ के अंदर बड़ा ऊ की है, ऊ के अंदर दिख ही रहा है, क्योंकि मात्राएं जैसे हम बात करते हैं, यहाँ हमने देखा है वो जो है इसके तरफ किसी तरह की मात्राएं कोई डिजाइन नहीं है, इसलिए छोटा है, और जिससे हम देख रहे हैं कौन सा बना हुआ है तो क्या है, बड़ी मात्रा है, तो यानी ये छोटा ऊ ये बड़ा ऊ है। तो हमने देखा दोनों ही बड़ा ऊ मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ऊर्जा। ठीक है, तो ये था हमारा दीर्घ संधि, जिसमें कि दो समान स्वर, चाहे वो लघु में हो चाहे वो दीर्घ में हो, दोनों ही मिलकर क्या हो जाते हैं, वो दीर्घ स्वर में हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है हमारे गुण संधि का। तो हम यहाँ पूरा लिख के बात करेंगे गुण स्वर संधि, ताकि हमें बीच बीच पता भी चलता रहे कि हम कौन सी संधि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें बीच में पता भी चलता रहेगा। ठीक है, तो इस दौरान आगे देखिए आप कि कह रहा है यदि ए या आ के बाद, ठीक है, तो अब नियमों में थोड़ा बदलाव होता है हमारे यहाँ। तो देखिए कह रहा है कि यदि ए या आ के बाद ई या ई, इसी तरह ऊ या बड़ा ऊ, या इसके साथ एक और देखिए जो हमारा री है, री आए तो दोनों मिलकर कर्मशः ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले नियम में जो हमें थोड़ा बताया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग क्लास होगी, जो हम धन की बात लेंगे कि धन से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ए या आ। ठीक है, क्या होगा कि अगर धन से जो गुण स्वर संधि है वो क्या कहती है कि अगर धन से पहले ए या आ हो, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में ए या आ हो, यदि इसके बाद वो असमान स्वर में होता है, या वो ई बड़ा ही होता है, ऊ बड़ा होता है, या री आता है, तो इनका क्रमशः बनकर क्या बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, आपको पहले भी बताया था वर्णमाला में। ठीक है, तो वापस एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये नियम है
हमें ये नियम समझाना है, ठीक है। उदाहरणों में हमें ये नियम देखने को मिलता है कि जब ये भाई साहब कह रहे हैं कि यदि ए या आर के बाद ई बड़ा हो, छोटा हो या बी आए तो ए या, हमारी कंडीशन फर्स्ट थी कि हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या मानना है कि हमारे पास क्या है, ए या आर दोनों में से कोई भी है, क्या है, धन से पहले है। अगर ए आर के बाद अगर ई या बड़ी आती तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, और अगर इस ए आर के बाद अगर ओ बड़ा हुआ तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें अगर री आ जाता है, क्या आ जाता है, अगर री आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो अर बन जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई, ठीक है। अब इसके उदाहरणों में हम देखते हैं। ए प्लस ई, ठीक है। हम अभी देख रहे हैं ए प्लस ई, ठीक है। एक एक उदाहरण देखेंगे हम। देव प्लस इंद्र, तो क्या बन जाएगा, देवेंद्र, ठीक है। हम बात करें ए की मात्रा की, तो ए की मात्रा होती है, देखिए हमारे जो दो स्वर होते हैं ए और ई, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि इसमें सिंगल मात्रा है, इसमें ऊपर मात्रा नहीं है, लेकिन जब इनका किसी शब्द में जोड़े जाते हैं इसका मतलब तो होता है एक मात्रा, इसका मतलब हो जाता है किसी भी वर्ण के ऊपर डबल मात्रा, ठीक है। दो मात्रा जब एक साथ आती है तो उस एक ही दो मात्रा हो जाती है, सिंगल जो है हमारा उसका एक ही मात्रा रह जाती है, ठीक है। आगे हम जो स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे उसमें आपका ये वाला डाउट भी जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिसमें डबल एक की मात्रा या सिंगल एक की मात्रा लगती है, ठीक है। अब जैसे फिर दूसरा लेते हैं हम गण प्लस ईश, क्या बन गया इसका, गणेश। इसके बाद देखें ए प्लस का क्या बन गया, ओ बन गया, तो ओ क्या बना है, बी प्लस उचित, ठीक है। ए के अंदर ए का संबंध आता है, ओ के अंदर आपको पता उका ही है, तो उसमें ओ की मात्रा लगेगी वीरो चित, क्या बन रहा है, वीरो का वीरो चित, ठीक है। इसी तरह देखें आ या ओ हो, कंडीशन में देखें हम आ और ओ हो तो भी ओ बन रहा है, ये हमें पता है। तो देखिए किसका होगा, महा प्लस उत्सव, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, महोत्सव, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए हम अगर कंडीशन में आ है हा प्लस हु बराबर, ठीक है, गंगा प्लस उर्मी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका, गंगोर्मी। तो ऐसे देखिए कुछ हार्ड वर्ड होते हैं, ठीक है। लास्ट में हम देखें इसका री से, तो हम ये तो हमें पता है कि री के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, ये अर हो जाता है, ठीक है। अब री से बनने वाले कुछ बहुत से कम ही शब्द होते हैं, ठीक है, वो आपको पता है, जैसे ऋषि का है, ठीक है। तो अब इसके योग से क्या बनेगा, कर्णवर्षी, ठीक है। कर्णवर्षी का क्या बन जाएगा, कर्णवर्षी। तो जब हम यहाँ पे देखिए अर का साउंड का आ रहा है, क्योंकि हमें ध्वनि का पता लगाना है कि वाक्य में जो हमारा जो ए और री का योग हो रहा है उससे अर का ध्वनि जो साउंड है वो निकल के आ रहा है नहीं आ रहा, वो हमें पता करना है। तो देखिए कर्ण और ऋषि दो अलग अलग थे, जब हमने इसको मेल किया, इसकी संधि करी तो देखा कर्ण के बाद अर का साउंड आ रहा है, कर्णवर शी, ठीक है ना, कर्णवर शी। तो वहां पे अर का साउंड जो आ रहा है, तो यानी हमारी संधि कौन सी चल रही है, गुण सरल संधि चल रही है। यहाँ पर जो है हमारे
महा प्लस ऋषि, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा इसका, सही है, आपने जो आइडिया लगाया वो महर्षि, ठीक है ना, महर आ रहा है, यानी आगे देखिए अपन मैं महा और ऋषि थे, लेकिन हमने दोनों को जब जोड़ा है तो वहां पे क्या बन गया है, वो महर्षि शब्द का उच्चारण या साउंड उसका बन के आया है। तो यानी यहाँ पे कौन सी संधि चल रही है अभी हमारे, गुण स्वर संधि। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, और आगे जो भी संधि के भेद है उसको आगे जाके